हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में क्वेश्चंस की संख्या पहले से कम है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस है, लेकिन हर क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे जो फैक्ट हैं उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? एंड द ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था, जो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी। और इसकी जो स्थापना थी इसने 1206 में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था। मोहम्मद गोरी जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा था, जो कि 1192 में हुआ था। ठीक है, और उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और उसके बाद जब मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला गया था तो जो भारत का जितना भी उसकी टेरिटरी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का गवर्नर बना दिया था उसने, अपनी इंडिया की जितनी भी उसकी टेरिटरी थी। तब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पुष्टि मार्ग? सॉरी, दिस इज मार्ग। एंड ऑप्शंस आर चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंदा एंड निम्बार्क। एंड इसका आंसर जो है वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। जो वल्लभाचार्य थे वो वैष्णव धर्म के, जो वैष्णव रिलीजन था उसके मानने वाले थे। और वो कृष्ण मार्ग की शाखा के, जो कृष्ण की पूजा किया करते थे संत, उसके दूसरे महान संत थे। और उनका जो जन्म था वो 1479 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, 1479 में वाराणसी में हुआ था। और इन्होंने जो इनका दर्शन था, जो उनकी फिलॉसफी थी, उसको शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद जो फिलॉसफी थी वो वल्लभाचार्य की फिलॉसफी थी, शुद्ध अद्वैतवाद। और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ठीक है, ही फाउंडेड पुष्टि मार्ग। So our next question is Mansoor was the famous court painter of Mughal emperor। यानी कि मंसूर किस मुगल एम्परर के कोर्ट का फेमस पेंटर था? ऑप्शंस आर हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। एंड आवर आंसर इज जहांगीर। जो मंसूर था वो जहांगीर के टाइम का बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ यानी कि फेमस पेंटर था। और ये जो नेचुरल पेंटिंग्स होती थी, नेचुरल पेंटिंग्स, और जो पशु पक्षियों के यानी कि एनिमल्स एंड बर्ड्स के जो पेंटिंग्स थी वो बनाया करता था। और जहांगीर ने इसको एक टाइटल दिया था नादिर उल असर का। ठीक है, जहांगीर ने इसको एक टाइटल दिया था नादिर उल असर का। और इसकी जो बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग्स हैं वो साइबेरिया का बिरला सारस है और बंगाल का अनोखा पुष्प। ठीक है, साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प यानी कि जो है वो इसकी इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं। और इसकी फेमस बुक है लाल फूलों की बहार। ठीक है, फेमस जो कृति है इसकी उसको कहते हैं लाल फूलों की बहार। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल एज बेसिक कॉइन्स? दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने चांदी का टका, सिल्वर का टका और कॉपर का जो जीतल था उनको इंट्रोड्यूस किया? एंड आवर ऑप्शन आर इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। सो इसका आंसर है इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था उसने
जो चांदी का टका था और कॉपर का जीतल था उसको दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस किया था। इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के जो सिक्के थे वो चलाए थे, ठीक है। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा टर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के कॉइन्स चलाए थे, और उसका जो नाम था, इल्तुतमिश का जो नाम था वो अरबी में जो कॉइन्स थे उन पर अंकित था, और उसके साथ साथ उसने अपना जो खलीफा का नाम था वो भी सिक्कों पर अंकित करवाया था। और इसके सिक्के जो थे तो पश्चिमी देश थे उनके मिलते जुलते थे, ठीक है। नाउ रानी रुद्रमा देवी वॉज फ्रॉम विच डायनेस्टी, एंड जो रानी रुद्रमा देवी थी वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। एंड ऑप्शंस आर चालुक्य बादामी, पांड्या मदुरई, काकतिया ऑफ वारंगल एंड चोलास। सो इसका आंसर है काकतिया ऑफ वारंगल। जो रुद्रमा देवी थी वो वारंगल के जो काकतिया थे उस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, और वो बहुत ज़्यादा बहादुर रानी थी, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज ओपन बिटवीन कैलकाटा टू आगरा। और जो हमारे देश में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कब स्टार्ट की गई थी, तो ठीक है। एंड ऑप्शंस आर 1853, 1856, 1855 एंड 1857। तो हमारा आंसर जो है वो है 1853। जो हमारे कलकत्ता से आगरा के बीच हमारे इंडिया में जो फर्स्ट टेलीग्राफ जो लाइन थी वो 1853 में चलाई गई थी, और उस टाइम यहाँ का जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। गवर्नर जनरल जो थे वो उस टाइम कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम किए थे। 1853 में उन्होंने पहली जो रेलवे लाइन थी, 1853 में ही जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो बॉम्बे से थाने के बीच, ठीक है, बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी, 35 किलोमीटर जिसकी लेंथ थी। और 1854 में दूसरी रेलवे लाइन चलाई गई थी जो कैलकाटा से रानीगंज के बीच थी, ठीक है, रानीगंज 1854 में, ठीक है। सेकंड रेलवे लाइन थी वो चलाई गई, और 1854 में ही जो पोस्टल टिकट थे वो चलाए थे, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। 1854 में ही जो पोस्टल टिकट थे वो चलाए गए थे, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इन्होंने इतने सारे काम किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको RSS भी बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फाउंडर कौन था। एंड ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी एंड बलराम केशव राव हेडगेवार। तो हमारा आंसर जो है वो है बलराम केशव राव हेडगेवार, जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फाउंडर थे, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ था उसकी जो स्थापना थी वो 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी, ठीक है। बलराम केशव राव हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को की थी, और जनसंघ को एक पार्टी के रूप में अक्टूबर 1951 में स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था इसने जनशक्ति को, ठीक है, जनशक्ति को एक पार्टी के रूप में स्थापित किया था, कब, 1951 में, ठीक है, 1951 में। और उसके बाद क्या हुआ, 1977 में जो जनसंघ था उसको जनता पार्टी में मिला लिया गया, ठीक है। 1977 में जो जनसंघ था उसको जनता पार्टी में मिला लिया गया, ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई अक्टूबर 1925 में, जो बलराम केशव राव हेडगेवार ने की थी। उसके बाद RSS ने एक जनसंघ स्थापित किया, उसको 1951 में, ठीक है, 1951 में। और उसके बाद 1977 में जो जनसंघ था उसको जनता पार्टी में मिला लिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का लीडर निम्न में से कौन था। एंड ऑप्शंस आर सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, BG तिलक और लाला हरदयाल। तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। जो लाला हरदयाल हैं उन्होंने 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1913
1913 को सैन फ्रांसिस्को में जो था गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना की थी कहाँ? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में। और इसके जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे, और जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? सोहन सिंह भाकना। इसके प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, सोहन सिंह भाकना इसके थे प्रेसिडेंट। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी, और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रज़मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ। जो रज़मनामा है वो किस जो बुक है उसका पर्शियन ट्रांसलेशन है? इसके आंसर ऑप्शन है पंचतंत्रा, रामायण, महाभारत एंड कथा सरित सागर। तो इसका आंसर है महाभारत। जो रज़मनामा है वो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है। ठीक है, जो अकबर था, अकबर ने अपने टाइम में जो ट्रांसलेशन का एक विभाग स्थापित किया था, और जो फैज़ी था वो उसका हेड था। ठीक है, और फैज़ी ने और मुल्ला शेरी ने, नकीब, सुल्तान हाजी तथा अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे, उन सब ने मिलकर रज़मनामा को इसमें पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, पर्शियन में ट्रांसलेट किया था किसने? फैज़ी ने और बदायूनी ने। बदायूनी, ठीक है, सॉरी गलत हो रहा है, बदायूनी ने। ठीक है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा यही है, बदायूनी और फैज़ी। और इसके अलावा भी हैं मुल्ला शेरी, नकीब, सुल्तान हाजी और यही फैज़ी। ठीक है, इन सब ने मिलकर रज़मनामा को ट्रांसलेट किया था। रज़मनामा के नाम से महाभारत को ट्रांसलेट किया था किसमें? पर्शियन में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द इंडियन प्रेस वाज फ्रीड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन 1835। और जो इंडियन प्रेस थी वो 1835 में किसके द्वारा रेस्ट्रिक्शन से फ्री की गई थी? एंड ऑप्शन है लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड हार्डिंग, चार्ल्स मैटकॉफ एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ। जो चार्ल्स मैटकॉफ थे, उन्होंने 1835 में जो इंडियन प्रेस थी उसको रेस्ट्रिक्शन से मुक्त कर दिया था। ठीक है, इस टाइम जो इससे पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने भी जो इंडियन प्रेस थी उसको बहुत सारे उससे जो प्रतिबंध थे, जो उन पे रेस्ट्रिक्शन थे, उनको हटाया था। उसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ ने 1835 में लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस 1835 में एक एक्ट आया था, लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट। ठीक है, तो इसके द्वारा जो थे जो क्या किया इन लोगों ने कि अब इसके बाद जो था, जो न्यूज़पेपर या जो भी पब्लिश होती थी बुक, पैम्पलेट या न्यूज़पेपर्स जो भी पब्लिश होते थे, उनमें सिर्फ अपना जो है प्लेस जो है वो मेंशन करना होता था। ठीक है, उससे पहले जो था बहुत सारे ऐसे प्रेस एक्ट थे जिनके द्वारा कि जगह कहाँ से छप रहा है, किसने छापा है और क्या टाइम है, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती थी, जिससे कि जो कोई भी न्यूज़पेपर या पैम्पलेट में कुछ भी अगर सरकार के विरुद्ध छापता था तो उनको क्या होता था, या तो वो जो प्रेस थी उनको बंद करवा दिया जाता था और जो छापने वाले थे उनको पकड़ लिया जाता था, है ना। तो इसके बाद जब 1835 में ये प्रेस एक्ट आया तो इसके बाद सिर्फ एक स्थान देना होता था कि हाँ कहाँ से ये पब्लिश हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल या कुछ भी, और उसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं करना था। तो इसलिए इसके बाद जो थी इंडियन प्रेस जो थी वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो गई थी। ठीक है, तो आज के लिए यही सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आए हों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।